आल मुहम्मद। बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल के ऊपर दरूद पाक पढ़ते हैं। तो ए मोमिनो, आप भी दरूद पाक पढ़ें। बेशक इसकी बड़ी ही फ़ैज़ व बरक़ात हैं और इंसान को अपने ही इसमें बेनिफिट है, अपना ही इसमें फ़ायदा है। तो जहाँ तक मुमकिन हो सके दरूद पाक पढ़ा करें। दरूद पाक एक ऐसी ऐसी इबादत है जो जिसको अल्लाह तौफ़ीक दे देता है, फिर वो कबूल दुआ है, कबूल इबादत है। तो दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाएं। दूसरा मैंने आपसे ये कहना था कि हम काफ़ी अरसे से आपने देखा होगा कि 15 से 20 दिन तकरीबन हो चुके हैं हमारी वीडियो नहीं आई इसके ऊपर। तो इसकी भी एक आप लोगों से माज़रत भी करनी थी और आपको वजह भी बतानी थी कि कुछ मैं अपनी एजुकेशन की वजह से, अपनी तालीम की वजह से मुझे दूर जाना पड़ा। वहाँ पे मेरे पेपर थे ला के, तो वो दे के आया हूँ। तो मैं और मेरी माँ जो है वो आपस में दूरी इख्तियार कर चुके थे। तो ये टाइम भी हमारे लिए एक लेसन लर्निंग था। तो इस वजह से हमारी कुछ जो वीडियो है वो नहीं लग सकी। तो रमज़ान के हवाले से भी बड़ा दिल था कि पहले रोज़े से शुरू करें और फिर उसमें जो भी वालिदैन से मुतल्लक़ जो अल्लाह की किताब है उसमें से जो भी आयत मेरे सामने आए तो वो मैं आप सब लोगों को गोश गुजार करूँ। हम इंसान हैं, हम ख़ताकार हैं, गलतियाँ हमसे होती हैं और जो मेयार अल्लाह ताला ने रखे हैं उन मेयारात के ऊपर हम पहुँच नहीं पाते। लेकिन उसका भी अल्लाह ने एक अज़ाला रखा है कि जब हमसे कोई गलती कोताही हो जाए, जब हमसे कोई ऐसा काम हो जाए जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो फिर हम तौबा की तरफ आएँ। तो अल्लाह ताला को तौबा करने वाला भी पसंद है। तो आप यकीन करें कि माँ बाप के हवाले से जब मैं बात करता हूँ तो आप कुरान पाक खोलें, आप पहला सिपारा शुरू करें, फिर दूसरा पढ़ें, फिर तीसरा पढ़ें, तो आपको हर सिपारा के अंदर वालिदैन का ज़िक्र जो है वो ज़रूर आएगा, जो मेरे कम से कम रोंगटे खड़े कर देता है कि यार इतनी ताकीद की गई है कुरान पाक के अंदर। अल्लाह ताला ने माँ बाप के हवाले से इतनी ताकीद की है, तो लेकिन जब हम अपने ही ऊपर नज़र डालते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या हम कोई ऐसा अमल सर अंजाम दे रहे हैं कि जिसके वाकई हमारे माँ बाप जो है वो हक़दार हैं। तो आज 8 रमज़ानुल मुबारक है, तो आप सब लोगों को 8 रमज़ानुल मुबारक हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा लें, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने अजर को दुगना कर दिया है। तो कोशिश करें जो हुक्म दिया गया है कुरान पाक में, और अगर वो घर में नेमत मौजूद है आपके तो फिर आप उसमें उसका फ़ायदा उठाएं। मैंने आज तलावत की 8वां सिपारा पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ पे भी वालिदैन का ज़िक्र मिला, तो मेरा दिल किया कि मैं आपको वो वाली आयत सुनाऊं और कोशिश कर रहा हूँ कि वो तर्जमा भी पढ़ूँ और तर्जमे से समझ आ जाए कि इसमें हुक्म क्या दिया गया है। तो मैं आपको वो आयत पढ़ के सुनाता हूँ और आप खुद घर में कुरान पाक खोलें और उस आयत को बार बार पढ़ते रहें। जब आप आयत को बार बार पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे लिए क्या हुक्म है। तो आइए मैं आपको ज़रा इस पे थोड़ा सा सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने वज़ू किया हुआ है तो बावज़ू ही कुरान पाक को भी आपने भी पकड़ना है। अच्छा जी, ये 8वां सिपारा है। सूरत का नाम अल-अनाम है, सूरत अल-अनाम, और इसकी जो आयत नंबर है वो 150 है। तो इसमें पहले मैं अरबी पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल तआलो अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ि नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम वला तक़रबूल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतना वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। अब इसका तर्जुमा सुने। तुम फरमाओ
آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ اور اپنی اولاد قتل نہ کرو، مفلسی کے باعث ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے نہ حق نہ مارو، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ میں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی بڑھائی کے لیے فرما رہے ہیں، ابھی یہ 8ویں سپارے کے اندر آیت آئی، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو بھی آیت یہ ضرور سنانی ہے، تو یہ خود آپ اندازہ لگا لیں کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، تو پھر آگے رزق کی بھی بات کی، پھر آگے کسی کو حق نہ مارنے کی بھی بات کی۔ تو آپ سب کو میری طرف سے یہ ایک میسج ہے کہ جہاں پہ بھی والدین کے ساتھ جو گزر گیا اس کی معافی مانگیں، اور اگر والدین ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے لیے سارے کام چھوڑ کے ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ لگ جائیں۔ یہی ایک ایسا واحد فارمولہ ہے جو آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا، دنیا میں بھی کامیابی ہو جائے گی اور آپ کی آخرت کے اندر بھی یقینی کامیابی ہے۔ اور جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ اہل بیت کا بھی وفادار ہوگا، وہ جو آقا دو جہان کے صحابہ اکرام ہیں وہ ان کا بھی ماننے والا ہوگا، وہ جو ہمارے اولیاء ہیں وہ ان کا بھی باادب ہوگا، اور وہ اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہر اچھائی کا لمبردار ہوگا۔ تو بیسک کلیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ باادب ہو جائیں۔ یہ اگر ہم اپنے گھر گھر میں یہ بات پہنچا گئے اور اس پہ کسی نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ یقین کریں ہمارا معاشرہ بدل جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارا یہ کنٹریبیوشن ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، یہ ہمارا چینل انشاءاللہ جو ہمارا مقصد ہے اسی کی طرف ہم گامزن ہیں، اور جو وقفہ آیا اس کو آپ نے اگنور کر دینا ہے، اور آگے انشاءاللہ رمضان کی وساطت سے ہم جو بھی والدین کے لحاظ سے پیغام ہوگا ہم اپنے اس ماں پتر چینل کے اوپر جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ تو آپ نے رمضان میں بھی اس چینل کو دیکھنا بھی ہے، اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رمضان کے صدقے آپ کو آسانیاں فرمائے اور آپ کے لیے باعث رحمت ہو۔ بہت شکریہ۔